किसी भी प्रकार के स्कैम से बचने के मैं आपको 7 फंडामेंटल रूल्स देने वाला हूं इस वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि मिडिल क्लास भारतीय, जो एक आम इंसान है ना, जो एक गरीब इंसान है, जो बहुत बहुत नीचे से उठने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कैम में तो फंसेगा ही फंसेगा। पहले भी फंसता आया है, आज भी फंस रहा है, आगे भी होगा। ये बंद नहीं होने वाला है हमारे देश में। उसका रूट कॉज बताऊं आपको, जब तक इंसान जल्दी जल्दी पैसा और पैसे के लालच से नहीं हटेगा ना, तब तक वो स्कैम में फंसता रहेगा। हर स्कैम के जड़ पे आप पहुंच जाओ, हर स्कैम का बीज एक ही है, जल्दी पैसा जल्दी पैसा जल्दी पैसा। बस जहां जल्दी पैसा होता है वहीं स्कैम होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और मुझे हैरानी है कि ये सब कुछ जानते हुए भी और अपने सामने देखते हुए भी लोग इन स्कैम्स में क्यों फंस जाते हैं। मुझे तो बहुत 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 बड़ी हैरानी है। और जो फंस रहे हैं ना, एक्चुअली देखा जाए तो वो भी उतने ही उस स्कैम के हिस्सेदार हैं। क्योंकि भैया, जल्दी पैसा कमाने की नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसी कोई चीज नहीं है, किसी ने इस जीवन में जल्दी पैसा नहीं बनाया है। और जो बोल रहे हैं वही फ्रॉड कर रहे हैं, वही स्कैम कर रहे हैं। तो अब बहुत ध्यान से इन 7 रूल्स को समझिए। इससे पहले कि हम रूल्स की शुरुआत करें, आपको पता है कि MBA प्लस गुरुकुल में जब मैं पढ़ाता हूं तो आप सब लोगों से हर समय एक वादा लेता हूं। जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं, हम राष्ट्र के लिए वादा करते हैं, वैसे ही अपने परिवार के लिए आप एक वादा करेंगे कि अगले 3 साल के अंदर अंदर आप अपने परिवार को मिडिल क्लास से बाहर निकाल देंगे। मिडिल क्लास में अगर आप फंसे रह गए ना, ये मिडिल क्लास ट्रैप में, इसको मैं ट्रैप ही कहता हूं। मैं भी फंसा हुआ था इस ट्रैप में, मैं बाहर निकला हूं बहुत मेहनत करके, बहुत धक्के खाए, बहुत जूते घिसे। आपको नहीं घिसने दूंगा। ये मिडिल क्लास ट्रैप से अगर आप बाहर नहीं निकले तो मैं आपको समझाता हूं आपके साथ क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। जिंदगी तो आसान होती रहेगी, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी और सुख सुविधाएं आ गई हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, जिंदगी महंगी होती जाएगी। और महंगाई की चपत जब लगती है ना भाई, हर चीज मुश्किल हो जाती है। उसके बाद इंसान नहीं उठ पाता। आप देख रहे हो, हेल्थ केयर में महंगाई है, शिक्षा में महंगाई है, हर चीज में महंगाई है। पानी, तेल, हवा, पानी, हर चीज में महंगाई है भाई। और ये कम नहीं होने वाली। आप समझ जाओ, भारत विकसित भारत बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सबके लिए अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनेगा, बिल्कुल होगा। लेकिन महंगाई बढ़ेगी। आपको टैक्सेस देने होंगे, बढ़ाकर देने होंगे, बिल्कुल देने होंगे। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आप या तो महंगाई के कारण मारे जाओगे या महंगाई से तर जाओगे और आगे निकल जाओगे। मैं आपको आगे निकालने आया हूं, यह बात पक्की है। MBA प्लस गुरुकुल के सारे कोर्सेज आपको आगे निकालने आए हैं। हमारी शिक्षा आपको आगे निकालने आई है, यह बात क्लियर है। जो लोग विश्वास कर लें अच्छी बात है, जो लोग नहीं विश्वास करें और गाली दें, उनका भगवान भला करे। अब इस महंगाई की चपत से बाहर निकलने के लिए 2 ही चीजें आपको चाहिए, सही शिक्षा और सही संगत। बस यही 2 चीजें मैं आपको देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, पूरी जान लगा रहा हूं, पूरी जी जान से लगा हुआ हूं। सही शिक्षा और सही संगत। सबसे पहला रूल ध्यान से समझिए, शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे भागना बंद करो। शॉर्ट टर्म इनकम नाम की कोई चीज नहीं होती। जल्दी पैसा, जल्दी इनकम, जल्दी कैश, तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, तुम्हें उतना पैसा मिल जाएगा, यहां पैसा लगा दो तो इतना रिटर्न मिल जाएगा, 1 महीने में इतने बड़े बन जाओगे। अरे भाई, दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे ज्यादा अमीर लोग, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला स्वर्गीय, बिल गेट्स, सारे के सारे लोगों ने सालों साल लगा दिए वेल्थ बिल्ड करने में। किसी के पास जल्दी वेल्थ नहीं बनी यार। आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो अपने साथ? मतलब काहे स्कैम में पड़ जाते हो? क्यों फंसते हो इन सब बातों में? कभी आपने मेरे मुंह से, आज तक 38 साल हो गई मेरी उम्र, कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैं आपको जल्दी पैसा बना के दे दूंगा? क्योंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं नहीं दे सकता आपको जल्दी पैसा बना के। मैं क्या, कोई भी नहीं दे सकता यार। और आप लोग फंसे जा रहे हो, जल्दी पैसा जल्दी पैसा। मैं देखता हूं कितने सारे स्टॉक मार्केट के ऐसे वीडियो क्रिएटर्स हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में ऐसे, ये कैंडल स्टिक, वो कैंडल स्टिक, यहां के ग्राफ, वहां के ग्राफ, हमारा सॉफ्टवेयर ले लो, हमारा रोबोट ले लो और तुम्हें पैसे पैसे में खेलोगे। तो मैं कह रहा हूं यार, आप लोगों को एक सजेशन दूं, एक काम करो। अगर इतने ही आप अपनी आंखें वाँखें बंद करके बैठे हो तो अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालो, सबका एडमिशन खत्म करा दो, सबको ये 5-5 हज़ार या 5-5 लाख रुपए के कोर्सेज करा दो, ट्रेनिंग सेशंस करा दो। उसके बाद पैसे पैसे में खेलोगे यार। काहे टेंशन ले रहे हो भाई? अरे आगे बढ़ो यार। सारे बच्चों को अपने खेती बाड़ी बंद करो, अपना घर बार बेच दो, ऑनलाइन कोर्स करो और उसके बाद मजे करो। भैया, बर्बाद होके बाहर निकलोगे, ये बात समझ जाइएगा आप। और अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रही, मेरी इतनी खड़ी भाषा भी अगर आपकी बुद्धि में नहीं घुस रही ना, फिर तो आपके साथ स्कैम होगा ही होगा। फिर तो आप इस लायक बने हो भैया। क्या करें फिर? रूल नंबर 2, परिवार का बैकग्राउंड चेक करो। आप मेरे भी परिवार का बैकग्राउंड चेक करो। मैं तो चाहता हूं इस बात को, जो भी आपको सिखा रहा है, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जिसको भी आप अपने मन से, अपने समय से, अपने तन मन धन, मन का मतलब समय होता है यहां पे, तो तन मन और धन, कहीं किसी का ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हो, अपना तन लगा रहे हो, कहीं आप अपना मन लगा रहे हो यानी समय और धन, कहीं आप अपना पैसा लगा रहे हो, चाहे पारितोष शर्मा के कोर्सेज ले रहे हो, चाहे मुझसे कहीं मिलने आ रहे हो, तो भाई साफ सी बात है, मेरा बैकग्राउंड चेक करो। मैं आपको बताता हूं मैं कैसे परिवार से आता हूं।
मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे जनरेशन सारे शिक्षक रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दीदी, मेरी बुआ, सब, मेरी मम्मा, सब शिक्षक रही हैं। और मेरी शादी होने के बाद जो मेरी धर्मपत्नी का जो परिवार है उसमें सारे के सारे आर्म फोर्सेस में रहे हैं, यानी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं तो ऐसे परिवार से आता हूं। अब आप अपना जिसको गुरु मान रहे हो ना, आप देखो वो कैसे परिवार से आते हैं, चेक करो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड। ये बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी क्यों है भैया? जैसी परवरिश होती है ना इंसान की, वैसा ही इंसान आगे जाके बनता है। ये एकदम क्लियर है, क्योंकि जैसी आपकी संगत रही होगी आप वैसे ही शेप अप हो जाओगे। बचपन में तो बुद्धि लेकर आते नहीं धरती पे, तो जैसी जैसी आपकी संगत रही, जैसे परिवार के एक्सपीरियंसेस रहे, आप किसी की ब्रोकन फैमिली रही होगी, वो वैसा बन जाएगा। ये ऐसा ही होगा, आज आपके बच्चों के साथ भी होगा। अगर आज आपका परिवार टूटेगा तो भैया ऐसा है, वो बच्चे बाद में जाके वैसे ही बनेंगे। बच्चे क्यों ड्रग्स में पड़ जाते हैं, बच्चे क्यों गलत हरकतें करना शुरू करते हैं? क्योंकि परिवार टूटते हैं। तो किसी को भी अपना गुरु मानने से पहले देखो कि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। और अगर किसी ने अपने परिवार को छोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर छोड़ा, तो उन्होंने एक मिशन के साथ छोड़ा। देखो फिर उस इंसान का मिशन क्या है, और परिवार के साथ साथ उस इंसान का मिशन भी देखो। ये बहुत क्रिटिकल है। आप लोग कमीशन देखते हो, कमीशन, कमाई कमाई कमाई, कमीशन, कमीशन नहीं, मिशन देखो, तब जीवन में आगे बढ़ोगे, वरना स्कैम में फंसते रहोगे। फिर गलती आपकी है, फिर गलती सरासर आपकी है। मैं तो क्लियर कट बात कहता हूं। आपको कड़वी लगे भैया, फिर दवाइयां कड़वी होती हैं, क्या करें फिर। जो भी आपको सिखा रहा है, जहां पे भी अपना तन मन धन दे रहे हो, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड चेक करो। अब आप बोलोगे कैसे करें पारितोष सर? अरे ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, उससे ही पूछ लो। सीधा सीधा एकदम खड़ा सवाल करो। आप मुझसे सवाल करो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, पूछो पारितोष सर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी कंपनीज में काम किया है, आपने कौन से रोल्स पे काम किया है, पूछो मुझसे। आपने क्या सीखा वहां पे, कैसी संगत थी आपकी, क्या रोल करते थे, क्या आपने अचीव किया। आप हमें अपनी अचीवमेंट्स बताओ, मैं बताऊंगा। अगर मेरी अचीवमेंट्स आपको सही लगे तो मुझसे जुड़ना, वरना जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वरना फिर मैं आपके लिए सही गुरु ही नहीं हूं। और जो गुरु सही नहीं है वो कुल कभी सही नहीं बना पाएगा। गुरुकुल तो कभी नहीं बन सकता। मैं आज MBA प्लस को गुरुकुल क्यों कहता हूं, आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपको फिर समझ आएगी बात। रूल नंबर 3, 10 ईयर रूल, 10 साल का रूल। कोई भी आपको अगर यह कहे कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में लखपति बना दूंगा, तो उसके साथ तो कभी मत जुड़ना। मतलब कभी भी मत जुड़ना। कभी मेरे मुंह से यह नहीं सुनोगे, क्योंकि ऐसे पैसा नहीं बनता। कोई भी इंसान जो बहुत अमीर बना है ना, 10 साल का रूल है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं पारितोष सर, हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो 2-3 साल में अमीर बन गए। अरे भैया, उनके बाप दादाओं ने मेहनत की है, उनके पास रेंटल इनकम आ रही है, उनके पास पुराना पैसा पड़ा हुआ है। इस कारण से आपको लग रहा है कि वो 3 साल में अमीर बन गए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पारितोष सर वो यूट्यूबर है राज शमानी, फैंटास्टिक, बाय द वे आई लव व्हाट राज शमानी डज, आई टोटली लव व्हाट ही डज। बहुत अच्छा डेप्थ की कॉन्वर्सेशंस करता है वो बंदा, मुझे बड़ा मजा आता है राज शमानी की कॉन्वर्सेशन सुन के। वो ऐसे हल्की फुल्की बातें नहीं करता, ही हैज मीनिंग इन हिज वर्ड्स। लेकिन भाई पिताजी की शमानी इंडस्ट्रीज है ना, ही हैज बीन फंडिंग हिमसेल्फ लाइक दैट। आज उसने एक अच्छा मीडिया एम्पायर खड़ा किया, विच इज ग्रेट, गुड फॉर हिम। लेकिन एक आम इंसान जिसके पास ऐसी फंडिंग ना होती, क्या वो ऐसा कर पाता? नहीं, क्योंकि आपको अपने परिवार के लिए पहले वो करना होगा। तो मैंने राज का एग्जाम्पल यहां पे इसलिए लिया ताकि आप लोग ये बात समझ पाए कि कोई भी इंसान, वो 2-3 साल की स्टोरी नहीं होती किसी की, सालों सालों की स्ट्रगल होती है यार। अरे मेरी भी रही है, 13 साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए, अब कहीं जाके कुछ कर पा रहा हूं अपनी लाइफ में। या तो ऐसा होता कि मेरे बाप दादा ने बड़ा कुछ किया होता, मेरे पास करोड़ों की रेंटल इनकम आ रही होती, फिर आप मेरी कहानी अलग से सुनते, फिर आप भी सुनते, अरे पारितोष एक ऐसा लड़का आया जिसने 2 साल में क्या फोड़ दिया। 2 साल में नहीं, पिछले 40 साल मेरा परिवार फोड़ता है, इसलिए मैं 2 साल में फोड़ता हूं। दैट्स द रियलिटी। लेकिन आप लोग फंस जाते हैं। आप लोगों को लगता है नहीं नहीं ये देखो यार, बंदा एकदम 5-7 साल में उठा, क्या बड़ा बंदा बन गया है, ये हो गया। यार वो सब फंडामेंटली स्कैम है। पिछवाड़े में सबकी बैकिंग होती है। मैं ऐसे शब्दों में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों को खड़ी बोली में समझ आए मेरी बात। रूल नंबर 4, रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन मनी। सामान से जरूरी है सम्मान। आप जीवन में क्या चाहते हो? सामान बन जाना। भैया सामान बनोगे तो कोई तुम्हें यूज करेगा, बाद में फेंक देगा। सम्मान बहुत जरूरी है। सम्मान कमाओ, सामान अपने आप आ जाता है सम्मान के साथ साथ। मुझसे लोग क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? भैया मैंने कमांड की है, मैंने अर्न की है, जीती है वो रिस्पेक्ट। टाइम पास नहीं किया, लोगों के साथ स्कैम्स नहीं किए। इसलिए चाहे मैंने बहुत सारा पैसा ना बनाया हो, चाहे आज मैं 500 करोड़ का मालिक ना हूं, मैं 100 करोड़ का मालिक भी नहीं हूं, 50 करोड़ का भी नहीं हूं, यह भी बता दूं आपको, लेकिन सम्मान है भाई। जहां जाता हूं लोग सचमुच एक गुरु की तरह सम्मान देते हैं। दैट इज द रियलिटी।
इसी कारण से मैं भारत देश के नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा एक टीवी शो होस्ट कर पाया था। क्यों? क्योंकि सम्मान है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रूल नंबर 5, अच्छी संगत से फायदा होता है, अमीर संगत से नहीं। आप लोग अमीर संगत के पीछे दौड़े। आजकल मोटिवेशन आपको फालतू की जो मिलती है वो क्या बोलते हैं, बस 5 अमीर लोगों के साथ खड़े हो जाओ, वही आपकी संगत है, आप छठे अमीर बन जाओगे। ये सरासर बकवास है। एक काम करो, सबसे पहले आपने अपने आप से एक प्रश्न किया, यार पहले तो मैं आप लोगों को आज एक बात बताता हूं, डांट के बताना चाहता हूं, गुस्से से एकदम, कि मिडिल क्लास, पता है मिडिल क्लास क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास में दम ही नहीं है, गुर्दा नहीं है आपके अंदर सवाल पूछने का। यह प्रॉब्लम है आपके साथ, और इसी कारण आप लोग स्कैम में फंसते हो। प्रॉब्लम यह है आपने सवाल नहीं पूछा। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं पता है क्या सवाल पूछता? कोई भी मुझे ये बोलता भाई 5 अमीर के साथ खड़े हो जाओ, अरे मैं अगर गरीब हूं तो वो 5 अमीर मेरे को अपने नेटवर्क में क्यों अंदर आने देंगे यार? मैंने क्या फोड़ दिया ऐसा जिंदगी में? मैं उनके नेटवर्क में क्या वैल्यू ऐड कर दूंगा? आपको लगता है 5 अमीर लोग मुझे अपने नेटवर्क में आने देंगे? अरे वो छठे अमीर को तभी आने देंगे जब उनका भी कोई फायदा होगा। तो आप वैसे ही 5 अमीरों के अंदर नहीं घुस पाओगे। जब घुस ही नहीं पाओगे तो काहे की मोटिवेशन ले रहे हो? समझो इस बात को, जागो। और नहीं जागोगे तो मारे जाओगे, फिर तो आपकी गलती है। फिर तो मैं तो बार बार पलट के बोल रहा हूं और बार बार आपको एहसास दिखा रहा हूं कि आपकी गलती है। ये बहुत जरूरी है, समझो दोस्तों, समझो। अगर आज ना जागे फिर नहीं जाग पाओगे। मैं कह रहा हूं जिंदगी मुश्किल होगी और महंगी भी होगी। महंगाई होगी तो खैर मुश्किल तो हो ही जाएगी। सो चूज योर फ्रेंड्स वेरी वेरी वाइजली। अच्छी संगत ज्यादा बढ़िया है अमीर संगत के मुकाबले। ठीक है। रूल नंबर 6, इंफॉर्मेशन और क्रिएशन से बनता है पैसा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा माल बेचो, हमारा माल बेचो, आज हमारे एफिलिएट बन जाओ, आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, हमारे रिटेलर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। धड़ाधड़ लोग सब कुछ ये ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको समझाता हूं, आज 21वीं सदी में साल 2023-2024 में पैसा बनता है इंफॉर्मेशन और क्रिएशन से। आपको सीधी सिंपल सी एक बात समझाता हूं। देखो, कोविड आया, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएं। कोविड आया, अब कोविड के समय पे कुछ लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि ये कोविड का स्ट्रैंड कैसा है। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी और जिन लोगों के पास सेटअप था, उन्होंने इसकी दवाई बना दी, वैक्सीन बना दी। जिसने वैक्सीन बनाई बन गया वो मल्टी मिलियनेयर। तो भैया इंफॉर्मेशन सही समय पे मिली, उसने सही समय पे कुछ क्रिएट किया, उसको बेचा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने खरीदा, उनको पैसा मिला तो बन गए मल्टी मिलियनेयर, मल्टी बिलियनेयर। वही आपको भी करना है। सही समय पर इंफॉर्मेशन को पैकेज करना है और स्कैम नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, सही समय पर इंफॉर्मेशन को पैकेज करना है। अब जैसे आज मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको वो समझाता हूं। मुझे पता है कि आज भारत, और मुझे ये 6 साल पहले बात समझ आ गई थी कि भारत देश में अब जो हमारा नया युवा है ना, वो बदलना चाहता है, वो कुछ आगे करना चाहता है, वो और कुछ बढ़ चढ़ के करना चाहता है। अब यहां पे 2 रास्ते खुलते हैं उसके लिए। पहला रास्ता ये खुलता है, यूट्यूबर बन जाओ, हल्के फुल्के कुछ काम कर लो, फालतू अपना टाइम वेस्ट कर लो, रील शॉर्ट बना लो, उसी में अपने आप को फन्ने खासा बनना शुरू कर दो। या फिर दूसरा रास्ता है कि हम जेन्युइन डेप्थ बिल्ड करें, हम प्रोडक्ट माइंडसेट बिल्ड करें, हम डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट बिल्ड करें, हम जेन्युइन अच्छे लोगों से समझें, सीखें, हम ऐसी इंफॉर्मेशन को इनग्रेन करें और अपनी समझ को, अपनी सोच को उस लेवल तक लेकर आए कि हम ऐसी बातों को समझ पाएं कि जब पारितोष सर समझाते हैं अपने कोर्सेज में प्रोडक्ट माइंडसेट, तो वो प्रोडक्ट माइंडसेट क्या है। जब मैं समझा रहा हूं कुछ क्रिएट, अब जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिएटर बन जाओ, क्रिएटर का मतलब है यूट्यूबर बन जाओ। अरे क्या बकवास है यार। यूट्यूबर बन के आप सचमुच अपना जीवन चला लोगे? आप परिवार बना लोगे? आप अपने बीवी बच्चों के खर्चे उठा लोगे यूट्यूबर बन के? करके दिखा दो जरा मुझे। नहीं होता भाई। वो जो यूट्यूबर आपको करोड़ों की इनकम करते हुए दिख रहे हैं ना, ब्रांड डील्स आती हैं उनके पास। अरे B2B इनकम आ रही है, B2C इनकम तो बहुत कम है भाई। यूट्यूब तो बहुत कम पैसा पे करता है अपने क्रिएटर्स को। आप समझो इस बात को, पीछे की कहानी हर एक की अलग है जो सामने आती नहीं है। अभी मैं निखिल कामत का एक पॉडकास्ट देख रहा था जहां पे वो नैस डेली चलाता है, राइट, उसने ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी सेल्स के नंबर्स बता दिए और सामने 2 और यूट्यूबर बैठे हुए थे, भारतीय यूट्यूबर, बड़े जाने माने यूट्यूबर। उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि हम तो नहीं बताएंगे अपने नंबर्स। ये है भारत की असलियत। हम लोग नहीं बताते अपने नंबर। अरे हम सब पीछे से सबको पता है ना यार, द मोमेंट आई विल ओपन माई क्लोजेट सम और द अदर बोन्स विल कम आउट। मतलब हर एक की अलमारी में कुछ ना कुछ अंदर छुपा हुआ है। ऐसे ही हैं हम, और वो गलत है। बस यही फंडामेंटली आपके साथ स्कैम होता है। सो आपको क्या करना है, आपको अच्छी शिक्षा और अच्छी संगत जो मैंने कहा था वो क्यों चाहिए, ताकि आप सही इंफॉर्मेशन गेन कर पाओ। इंफॉर्मेशन को पैकेज करो ना,
उसके बाद आप कुछ भी अच्छा बनाओ, अच्छा साबुन बनाओ, अच्छा कपड़े धोने का साबुन बनाओ, आप अच्छा खाना बनाओ, आप मेरी तरह अच्छी पढ़ाई करवाओ, आप कुछ भी करो, अच्छे कपड़े बनाओ यार। मैं 7 कैटेगरीज में हमेशा डिफाइन करता हूं बिजनेस को, बता दूं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट और एंटरटेनमेंट। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, इन्वेस्टमेंट और एंटरटेनमेंट, ये 7 प्रकार के बिजनेस हैं। इन 7 को छोड़ के और कोई 8वां बिजनेस नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो जो मैंने आपको सिखाया, इंफॉर्मेशन और क्रिएशन, 7 में से कोई भी एक प्रकार चुन लो, कोई भी एक प्रकार चुन लो और उसके अंदर लग जाओ, फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाओ उसके। आपको होटल बनाना है, होटल बनाओ, वो एंटरटेनमेंट के अंदर आ जाएगा। आपको रियल एस्टेट बिजनेस के जाना है के अंदर जाना है, वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आ सकता है, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आ सकता है, वो एंटरटेनमेंट के अंदर भी आ सकता है। भाई अगर आपको कसिनो बनाना है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो। आपको सिनेमा हॉल बनाना है, थिएटर बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो। आपको कोई किताब लिखनी है तो आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो। आप मेरी तरफ पढ़ा रहे हो तो आप शिक्षा का बिजनेस कर रहे हो। तो करो, लेकिन ऐसे ही पैसा बनेगा, किसी दूसरे का सेल्समैन बन के पैसा नहीं बनेगा, स्कैम होगा और मारे जाओगे। रूल नंबर 7, क्या आप में कोई कमी है? देखो, रूल नंबर 7 एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आज आपके साथ पता है स्कैम क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है मुझ में कुछ कमी है। सेल्फ डाउट एक बहुत बहुत बड़ा कैंसर है भैया दुनिया का, सेल्फ डाउट। आप अपने ऊपर डाउट करते हो, आपको लगता है दुनिया में सामने वाला जो इंसान है उसके पास कुछ तो ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, होगा। आज पारितोष सर के पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं भी सीखता हूं बहुत लोगों से, मैं तो पैसा दे दे के सीखता हूं बहुत लोगों से, लेकिन अच्छे लोगों से सीखता हूं। बहुत मीनिंगफुल लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे ऐसे दोस्त जो यूएस में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, इजराइल में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उनसे सीखता हूं भाई मैं। जिनको पैसा देना होता है देता हूं। आई लर्न दैट वे। स्टॉक मार्केट में अपना पैसा खो के सीखता हूं यार, म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगा के सीखता हूं, P2P लेंडिंग में अपना पैसा लगा के सीखता हूं। दैट इज हाउ आई लर्न। मैं नहीं जाता बड़े बड़े गुरुओं के पास उनके कोर्सेज लेने। हाँ, जो बहुत ही मीनिंगफुल है, जहां पे मुझे कुछ बहुत स्पेसिफिक MIT के किसी कोर्स से मिल रहा है, मुझे मान लीजिए IIM के किसी कोर्स से मिल रहा है, मुझे हार्वर्ड के किसी कोर्स से मिल रहा है, मैं लेता हूं। और बहुत महंगे महंगे कोर्सेज भी लेता हूं, क्योंकि वैल्यू है उसमें। जो पढ़ा रहा है उसके पास जेन्युइन डेप्थ है, और फिर संगत भी अच्छी मिलती है। तो सही शिक्षा, सही संगत तो क्रिटिकल है, तभी सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आप लोगों को एक बात समझनी होगी, आप में कोई कमी नहीं है। आपको अगर अपनी कमी को दूर करना है, पता है क्या करना है? आपको 2 चीजें समझनी है, एक रिसोर्सफुलनेस, एक लेवरेज। रिसोर्स क्या होता है? आपके आसपास की चीजें। भाई जैसे अभी मैं जहां पे शूट कर रहा हूं, मेरे पास मेरा मोबाइल फोन एक रिसोर्स है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास ये माइक्रोफोन है, मेरे पास एक ट्राइपॉड है, मेरे पास एक कमरा है, 4 दीवारी है, मेरे कपड़े हैं, मेरी आवाज है। मैं हर चीज को लेवरेज कर रहा हूं ना, मेरे रिसोर्सेज हैं। अब अगर मैं ये सोच लूं कि मेरे पास तो यार एक सिंपल सा साधारण सा मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन, लेकिन भाई बड़ा यूट्यूबर बनना हो तो भाई मेरे को तो महंगे वाला कैमरा खरीदना होगा, वो 6-7 लाख रुपए वाला कैमरा, तो मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि जब तक 6-7 लाख रुपए होगा नहीं तब तक मैं अपनी शूट्स कर नहीं पाऊंगा। तो आगे कैसे बढ़ूंगा फिर? समझ आई बात? इसलिए रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं से आगे बढ़ो। मैं MBA प्लस के अपने कोर्सेज में दिन रात ये सिखाता हूं, दिन और रात, कि रिसोर्सफुल हो जाओ। जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से आगे बढ़ो, धीरे 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 आगे बढ़ो। दुनिया आपको कह रही है मेरे पास BMW है, ऑडी है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 10 साल बाद मेरे पास भी हो जाएगी, तू टेंशन ना ले भाई। 10 साल बाद तुझसे ज्यादा बड़ी गाड़ी ले लूंगा मैं, हवाई जहाज ले लूंगा, लेकिन 10 साल मुझे चुपचाप काम करने दे, टाइम पास मत कर। जा तू अपना जीवन जी, मैं अपना जीवन जीऊंगा। अभी दुनिया से मत चिढ़ो और दुनिया के आजू बाजू मत देखो। मैं भी नहीं देखता, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास BMW, ऑडी, तो क्या, मेरे तो ऐसे दोस्त हैं जिनका पोर्शा और फरारी न जाने क्या क्या है। तो क्या मैं जलना शुरू कर दूं उनसे और यही सोचूं अरे उसके पास फरारी है, फरारी है, फरारी है, मेरे पास कब आएगी यार? अरे जब आनी होगी आएगी। मेरा मिशन ही अलग है। मेरा मिशन है कि मुझे इस देश के 1 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को उनके मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना है। अब फरारी आए या ना आए, मिशन है यार, मेरा मिशन अलग है। वो फरारी वाले का मिशन अलग होगा अपनी लाइफ में। वो फरारी में घूमता हुआ खुश है, मैं अपनी फोर्ड में घूमता हुआ बहुत खुश हूं। क्या प्रॉब्लम है? समझ आई बात? आप में कोई कमी नहीं है। आप जबरदस्ती अपने अंदर एक कमी क्रिएट कर रहे हो, अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हो। सेल्फ डाउट जब भी आएगा मारे जाओगे। स्कैम होगा ही होगा आपके पास। फिर गलती आपकी है, मैं फिर से याद करा रहा हूं, गलती आपकी है। अगर स्कैम में फंसे हो तो भैया आप भी उतने हिस्सेदार हो उस बात के। पढ़े लिखे इंसान हो, कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया और आपके साथ कुछ भी कर लिया। गॉट इट? ये बात समझे अब आप? अब एक 8वां आपको रूल दे रहा हूं जो अनरिटन है। अनरिटन मतलब जो मैंने लिखा नहीं।
क्योंकि वो समझाना चाहता हूं आपको। 8वां जो रूल है वो है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसा हो तो ध्यान रखिए, इस देश में न्याय करने के लिए न्यायपालिकाएं हैं, कोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बार आपके साथ स्कैम हो गया तो बस फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं अपना खुद का एक केस। आज से कुछ महीने पहले मैं गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा था, सडनली मेरे पास एक फोन कॉल आया। फोन कॉल पे मुझे बोला गया कि आपके नाम का कोई फेडेक्स का पैकेज है जो मुंबई में पकड़ा गया है, उसमें 2 सिम कार्ड्स हैं, एक मोबाइल फोन है और 2 पासपोर्ट्स हैं। और मुझे उस फोन कॉल पे ये बोला गया कि ये तो जी एंटी टेरर के अंदर आता है, आपका नाम अब एंटी टेरर वाली लिस्ट में आ गया। मैं बड़ा घबरा गया 2 मिनट में। मैंने कहा कमाल है यार, ये कैसे हो गया? मैंने तो ना तो मेरा मुंबई में कोई जानकार, ना मैंने कोई पार्सल भेजा। कहते कनाडा जा रहा था पार्सल आपके नाम से। मैंने कहा मैंने तो नहीं भेजा भाई। और फिर वो बंदा इतना स्मार्ट निकला, कहता अब मैं मुंबई क्राइम ब्रांच पे आपका फोन ट्रांसफर कर रहा हूं। मैंने कहा करवा दे भाई, मैं तो नहीं डरता, मैं तो पब्लिक फिगर हूं, मैं तो जानता हूं जब मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया तो डरूं क्यों, किस बात के लिए। और फिर मैंने उसको पता क्या बोला उस बंदे को, मैंने कहा मेरे को आधा घंटा दे, मैं आधे घंटे के अंदर तेरा फोन भी ट्रेस करवाऊंगा और साथ में मैं अपने नियरेस्ट थाने अभी जा रहा हूं, और मैं मजाक नहीं अभी जा रहा हूं, और FIR लिखवाऊंगा। और मैं गया, मैं एक्चुअली FIR लिखवा के आया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लंबी चौड़ी 3 पेज की FIR खुद हिंदी भाषा में लिख के गया था, अपने घर से लिखकर थाने में सबमिट करा के आया। और इंस्पेक्टर साहब को बोला वहां पे, मैंने कहा भाई साहब ये देखो, ये मेरे साथ अभी केस हुआ है। उन्होंने वो नंबर मिलाया, कहते तो सर नंबर ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा सर आप जानो। कहते फिर उन्होंने समझाया, कहते तो वो जमताड़ा स्कैम वाले हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। कहते अच्छी बात है, बच गए आप हमारे पास आ गए, आपने उनको पुलिस की बात बोल दी, अब वो दोबारा नहीं आएंगे पलट के आपके पास। और उस दिन से लेकर आज तक मेरे पास वो फोन नहीं आया दोबारा। तो ऐसे स्कैम भैया होते रहेंगे, लेकिन अगर मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर लेता, हाँ कहीं गलती से मेरे नाम पे कुछ ना हो जाए, मैं पुलिस थाने क्यों जाऊं, मैं कोर्ट क्यों जाऊं। अरे नहीं भाई, सरकार की बनाई चीजें हैं, आपकी सुविधा के लिए हैं, तो पुलिस के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ, क्या प्रॉब्लम है? डरते क्यों हो इस बात से? कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, गलत नहीं हो तो गलत नहीं होगा। अगर भगवान पे विश्वास करते हो तो विश्वास करो फिर अच्छे से पूरा, राइट? ग्रेट। तो रूल्स तो अब आपको मिल गए, अब आपको करना क्या है? अब आपको केवल एक सिंपल सा काम करना है, सीखो और क्रिएट करो। मैंने कहा था ना, इंफॉर्मेशन से क्रिएशन होती है, क्रिएशन से पैसा बनता है। तो भाई कुछ क्रिएट करो, और कुछ भी क्रिएट करो, जरूरी नहीं आपको मल्टी मिलियनेयर बनना है। जैसे मेरा कोई अपना पर्सनल सपना नहीं है 500 करोड़ बनाने का। मेरा सपना है कि मैं भारत देश के 1 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल लूं, अपने कोर्सेज के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी संगत के द्वारा, अपनी सपोर्ट जो मैं सेवा करता हूं लोगों की उसके द्वारा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप भी अपना ऐसा एक सपना क्रिएट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा मिशन क्रिएट करो और लग जाओ फिर काम पे यार। कहां से होगा आपके पास स्कैम, आपके साथ स्कैम, बताओ? और दिन और रात लिटरली MBA प्लस ने एक ऐसी संगत बना दी आपके लिए जो आप आंखें बंद करके ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो इतना ठोक बजा के बोल सकता हूं आज, अरे आज इतना ठोक बजा के ये स्कैम की वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हम स्कैमस्टर्स नहीं है, हमने कोई स्कैम नहीं किया, करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है, मेरे को शॉर्ट टर्म इनकम का कोई लालच नहीं है। आपको इतना भी बता दूं, जीवन में मेरे साथ ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जहां पे लोगों ने मेरे को पैसे का भी लालच दिया है कि भाई तू बैठ जा, घर पे इनकम आती रहेगी। एक सेकंड के लिए मैंने भी सोचा था हाँ यार बात तो ठीक है, कर दो, लेकिन नहीं किया। तो पैसा मेरे को तोड़ नहीं पाएगा, मेरे मिशन को, और मुझे अलग नहीं कर पाएगा कोई भी पैसा, कितना भी पैसा। आप मुझे 100 करोड़ का लालच दे दो, मैं तो भी नहीं हटूंगा अपने मिशन से। सिंपल सा फंडा यार, क्योंकि सम्मान ज्यादा जरूरी है, मुझे सामान नहीं बनना किसी का। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको अगर ये बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग भागते रहो, वो छोटी छोटी इनकम के पीछे भागो, आपके पास साथ स्कैम होंगे ही होंगे और आप उन स्कैम का खुद हिस्सेदार हो। ये बात समझ जाना दोस्तों। आपको मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात बोल रहा हूं, MBA प्लस गुरुकुल जो मैंने बनाया है, जी जान लगा के बनाया है, सच्चाई से बनाया है। आज तक एक भी सेल्स टीम नहीं बनाई, एक भी सेल्स की कॉल नहीं करवाई, एक कोई मार्केटिंग की वीडियो नहीं चलवाई, कोई हमारे ऐड नहीं चलते इंटरनेट पे, कुछ नहीं चलता। बस मैं पढ़ाता हूं दिन और रात। अगर आपको लगे कि मेरे कोर्सेज में वो दम है, अगर आपको लगे मेरी बात में सच्चाई है, तो आप हमारी संगत में बहुत वेलकम है। हमारी संगत से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होता है? हमारे कोर्सेज लेने होते हैं। और हमारे कोर्सेज कोई लाखों के नहीं होते, 699 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के कोर्सेज होते हैं सारे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आप लोगों को अगर हमारे गुरुकुल से जुड़ना है तो आइए, और नहीं जुड़ना कोई दिक्कत नहीं भाई, हमसे और कुछ अच्छा मिल जाए आप वहां जाइए। हमसे भी अच्छे लोग होंगे भाई इस दुनिया में, मैं कोई तोप तो पैदा नहीं हुआ, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो प्लीज जाइए, लेकिन एक बात समझ जाइए कि तोप एक चीज में जरूर हूं, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा।
जी जान, अगर मैं स्रोत अगर सही होता है ना, अगर गौमुख ठीक है तो गंगा हमेशा सही बहेगी। गौमुख ही गलत है ना, मैंने कहा था बैकग्राउंड चेक कर दो, अगर गौमुख ही गलत है तो गंगा हमेशा गलत बहेगी। आपको दिख रही होगी ऊपर ऊपर से गंगा, नीचे शायद नाला होगा, देख लीजिएगा। अब MBA प्लस गुरुकुल की तरफ से मैं आपको एक सिंपल सीधी सी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आपको वो इंफॉर्मेशन काम की लगे तो एक्शन लीजिएगा, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो आपने देख ली, फायदा तो आपका हो ही गया। हमने अपने सारे के सारे कोर्सेज को इकट्ठा बंडल कर दिया है, सारे कोर्सेज, क्योंकि अब 10 कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। साल 2024 में हम करीब 10 कोर्सेज और लॉन्च करेंगे। ये सारे के सारे कोर्सेज मिलकर ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी फिर, क्योंकि 20-25 कोर्सेज हो जाएंगे फिर आगे जाके। तो इसलिए सारे कोर्सेज को हमने क्लब कर दिया, सारे लाइफ स्किल्स और मनी स्किल्स के सारे कोर्सेज को क्लब कर दिया और एक सुपर पैक बना दिया है। एक्चुअली इस सुपर पैक की जेन्युइन वैल्यू 48,000 रुपए के आसपास है, जेन्युइन। और वो भी मैं तब कह रहा हूं जब मैंने अपने सारे कोर्सेज को 2-2,500 रुपए के आसपास ही प्राइस किया हुआ है। अभी 4-5,000 10,000 रुपए नहीं किया। वो तो अगर मैं वो कर दूं तो भाई फिर तो ये 48,000 का नंबर ही शायद पहुंच जाएगा ये 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के आसपास। नहीं, बट जेन्युइन वैल्यू है 48,000 रुपए, जिसको मैं आप लोगों को दे रहा हूं 9999, केवल 10,000 रुपए में। दैट्स इट। आपको इस वीडियो के साथ एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप क्लिक करेंगे, आप वहां पे जाके फीस देंगे एंड सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए साल 2023 के जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं, और साल 2024 में जो आने वाले हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब बात सिर्फ इतनी है, आपको विश्वास हो तो आप हमारे गुरुकुल में आएंगे, हम साथ मिलकर एक कुल बनाएंगे, एक फैमिली बनाएंगे। गुरु मैं हूं, एक फैमिली बनाएंगे। और गुरु का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इसलिए गुरु हूं, कल को हो सकता है आप मेरे गुरु बन जाए, आप मुझे कुछ ऐसा सिखा सकें, आप हमारे स्टूडेंट्स, आप MBA प्लस के इकोसिस्टम में आके हमें सिखा सकें। सिखाइए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन स्कैम वैम नहीं करने दूंगा भाई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बिहार में हमारे एक स्टूडेंट है, हमारे एक लर्नर हैं, और वो अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं। अगरबत्ती का बिजनेस उन्होंने मुझे सिखाया और मैं उनको समझता हूं। अनंत कुमार आनंद उनका नाम है और उनको अच्छे से समझता हूं, दिल के साफ इंसान है। उन्होंने अपनी अगरबत्ती बनाने की एक पूरी मशीन लगाई हुई है बिहार में। उनको मैं बुलाऊंगा एज अ टीचर, उनको बोलूंगा आप आओ, आप आके सिखाओ अगरबत्ती का बिजनेस कैसे करते हैं और क्या नुकसान हुए आपके, वो भी समझाओ, अच्छे से ऑनेस्टी के साथ समझाओ। 10 लोग आपकी अगरबत्ती ऑर्डर कर लेंगे, आपका भी भला होगा, बाकियों का भी भला हो जाएगा। ऐसे टीचर्स को हम लेकर आएंगे। मेरे को बड़े बड़े ढोल तमाशे वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं और वो शिक्षा नहीं होती, वो एंटरटेनमेंट होता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो भैया एंटरटेनमेंट लो, शिक्षा चाहिए तो MBA प्लस गुरुकुल में आइए। अब मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आइए MBA प्लस गुरुकुल में। विश्वास दिला रहा हूं, कभी यहां स्कैम नहीं होगा, कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। मेरे जीते जीते तो डेफिनेटली नहीं, मेरे मरने के बाद भी नहीं होगा, इट्स फॉर श्योर। वरना मेरी ये वीडियो है रिकॉर्डेड, आप कभी ना कभी चला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूं मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं। आपका भला हो। नमस्कार, जय हिंद।